स्वागत है आपका हमारे कीड़ी स्टडी चैनल में। कल हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 11, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज लोथल में हुई थी। राइट आंसर हो गया डी। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। इसका राइट आंसर हो गया मातृ देवी की पूजा पर। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौटिल्य थे। सैंधव सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। ठीक, ये सही है। इस समय अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार होते थे। ये भी ठीक है। इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। नहीं। इस समय माप के 2 इकाई के गुणज थे। हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। तो इसके राइट आंसर हो गया सी। 15, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? नगर नियोजन व्यवस्था में ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर माह में फसल बोते थे तथा अप्रैल में अपनी फसलें काटते थे। ये भी राइट है। हड़प्पा वासियों ने उत्तरी पाकिस्तान में व्यापारिक बस्ती की स्थापना की, जिसको चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिली। गलत। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। 16, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो यही असत्य हो गया। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पशु से सामान्यतः परिचित नहीं थे? कुत्ते। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध सुमेरिया से था। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने खैबर दर्रे के जरिए हिंदू कुश पहाड़ के जरिए भारत में प्रवेश किया था। आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है सप्त सिंधु प्रांत। आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त किए जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।